बिल्कुल इस तरीके से काउंटिंग एजेंट के पास दिखाना है ताकि कैंडिडेट और उनके जो वोट्स हैं उसको सही तरीके से सभी एजेंट्स देख सकें और अपने आप नोट कर सकें। मशीन की पूरी टोटलिंग काउंटिंग होने के बाद फिर 17C के पार्ट 2 में कैंडिडेट वाइज एंट्री होगी और उसके फ़ोटो उसके कार्बन कॉपीज़ बनेंगे। उसके कार्बन कॉपी सभी कैंडिडेट के एजेंट्स को दिए जाएंगे। एजेंट्स उस पर साइन करेंगे और साइन कराकर फिर वो वापस दे देंगे ताकि वो ARO टेबल पर फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा। अप्रूवल के बाद फिर कंसर्न RO तथा ऑब्जर्वर साहब के सिग्नेचर लेने के बाद फिर एनकोर पर उसकी एंट्री होनी शुरू होगी। तो यह सारी व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में सभी कैंडिडेट्स एवं उनके एजेंट को बताया गया है। इसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट में किस प्रकार से काउंटिंग होगी। 4 किस्म के पोस्टल बैलेट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। ATPBS से प्राप्त हो रहे हैं, होम वोटिंग के प्राप्त हो रहे हैं, फैसिलिटेशन सेंटर के प्राप्त हो रहे हैं, इसेंशियल सर्विसेज के प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी के पोस्टल बैलेट्स की किस प्रकार से काउंटिंग होगी, 13A, 13B, 13C, बड़ा लिफाफा, छोटा लिफाफा, पोस्टल बैलेट में किस प्रकार से मार्क करना है, इन सभी के बारे में विस्तार से बताया गया। कब ये कैंसिल होते हैं, कब ये रिजेक्ट होते हैं, कब ये एक्सेप्ट होते हैं, किस प्रकार से इनकी टोटलिंग एनेक्शर 57 में कराई जाएगी और फाइनली जो फॉर्म 20 आता है उसमें फाइनल रिज़ल्ट जो पब्लिश होगा उसके बारे में डिटेल तरीके से इनको बताया गया है। सर्टिफिकेट जो हैंड ओवर होता है उसका एक्नॉलेजमेंट और कहाँ कहाँ पे उसकी प्रतियाँ भेजी जाती है, इन सभी के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त स्ट्रॉन्ग रूम में खोलने का समय भी निर्धारित किया गया है। उस समय के पहले सभी लोग पहुँच जाएँ, सभी की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है। वहाँ पे फायर ब्रिगेड, वहाँ पे 3 टायर पुलिस की व्यवस्था, एम्बुलेंस इत्यादि का अरेंजमेंट्स करा के रखा गया है। इसके अतिरिक्त अभी कंटिन्यूसली वहाँ पे CCTV के जो फीड्स हैं उसको एक हॉल में प्रदर्शित किया जा रहा है जिसको कि कोई भी कैंडिडेट या उनके एजेंट वहाँ पे रह के 24 घंटा रह के भी देख ले सकते हैं। और अभी एक राउंड सारी व्यवस्था के बारे में उन्हें ऑन द स्पॉट भी ले जाकर समझा दिया जा रहा है ताकि लास्ट मोमेंट्स में, लास्ट डेज काउंटिंग डे, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी सूचनाएं उन तक अच्छे से पहुंच जा रही हैं, कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहे और उस दिन बिल्कुल स्मूथ तरीके से काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चले और संपादित हो। धन्यवाद। सर, कितना राउंड होगा? हर एक विधानसभा में अलग अलग राउंड्स हैं। मसलन सबसे ज़्यादा कांके विधानसभा में 29 टेबल्स लगाए गए हैं और हटिया में 28 टेबल्स लगाए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस को इन टेबल्स से डिवाइड कर दीजिए जितना राउंड्स निकलता है। अच्छा सर, कई जगह ऐसा दिखा गया था कि बटन जो वीवीपैट है और जो मशीन है उसमें डिफरेंस दिखा गया था कि किसी पार्टी का बटन जब आ रहा है, वीवीपैट में किसी और की पर्ची निकल रही है। उसकी काउंटिंग में कैसे देखा जाएगा अगर ऐसी कोई परेशानी आती है? अगर कंट्रोल यूनिट को लेकर पहुंचते हैं किसी एक पर्टिकुलर काउंटिंग टेबल पर, तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को ऑन करना है। कंट्रोल यूनिट अगर ऑन ही नहीं होता है तो फिर उस मशीन में नई बैटरी लगानी है। नई बैटरी लगाने के बाद ऑन हो जाता है तो फिर उसकी काउंटिंग आगे बढ़ेगी। अगर नई बैटरी लगाने के बाद भी मशीन ऑन नहीं होती है तो उसे बंद करके रख दिया जाएगा और उस टेबल पे अब दूसरे राउंड के ही मशीन आ पाएंगे। इस तरह के मशीनों की VVPAT के माध्यम से लास्ट में काउंटिंग होती है उनकी पर्ची को निकाल कर। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि अगर मशीन ऑन हुई और उसके ऑन होने के बाद जो टोटल वोट्स पोल्ड हैं वह और फॉर्म 17C में जो टोटल वोट्स की संख्या लिखी हुई है वह दोनों मैच नहीं होते हैं तो